क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं राम कुमार राम। साथियों, हमारे बिहार में एक कहावत है और कहावत भी बड़ा मशहूर है। कहावत है, मांग खाती गोइनी आ कोखियो गंवा के आईनी। ऐसा ही कुछ हो रहा है राजस्थान में, राजस्थान के कर्मचारियों के साथ। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले वहाँ चुनाव हुआ और सरकार बदली है। गहलोत सरकार गई है और फिर वहाँ बीजेपी की भजन लाल सरकार आई है। साथियों, इससे पहले जो गहलोत सरकार थी, गहलोत सरकार में वहाँ के कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लागू किया गया था। ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना के तहत साल 2004 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके वेतन के अनुसार उनको पेंशन मिलता था और वो पेंशन उन रिटायर्ड कर्मचारियों के मौत के बाद उनके परिजनों को भी मिलता था। ये लागू था राजस्थान की गहलोत सरकार में, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों को इससे संतुष्टि नहीं थी। शायद राजस्थान को राम राज चाहिए था और हुआ भी ऐसा ही। गहलोत सरकार गई और फिर वहाँ बीजेपी की भजन लाल सरकार आई। राम राज आया और राम राज का राम कुर्सी पर बैठते ही वहाँ के कर्मचारियों को फर्स्ट बैटिंग में ही बहुत बड़ा तोहफा दिया, बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। और वो तोहफा यह है कि वहाँ कर्मचारियों को गहलोत सरकार में जो ओपीएस मिलती थी, उस ओपीएस कानून को खत्म करके वहाँ की सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू कर दी है। साधारण तौर पर जो वृद्धावस्था पेंशन लोगों को मिलता है, अब वो पेंशन मिलेगा वहाँ के कर्मचारियों को भी। और केवल राजस्थान में ही नहीं, बीजेपी की सरकार पूरे देश में कहीं भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए पूरे देश के कर्मचारियों को ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी उनकी भी हितैषी पार्टी नहीं, बल्कि उनकी भी दुश्मन पार्टी है। बीजेपी की नीति कर्मचारियों के भी खिलाफ है और राजस्थान की इस घटना से पूरे देश के कर्मचारियों को सीख लेनी चाहिए और सीख लेकर के अपने होश को संभालना चाहिए। और फिर होश संभालने का अगला जो एग्जाम है वो 2024। इन तमाम कर्मचारियों को बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस के पक्ष में जाकर के समर्थन करना चाहिए, योगदान देनी चाहिए अपनी। यह सरकार कहीं से भी कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के कर्मचारियों से ये अपील करूंगा
ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब अब भी अपने होश को संभालिए और पूरे देश के कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नीतियों के खिलाफ 2024 में इंडिया अलायंस के पक्ष में अपना समर्थन, अपना योगदान दे करके बीजेपी सरकार को इस सत्ता ही नहीं बल्कि समाज से भी उखाड़ फेंकने का काम करें। शुक्रिया।